प्रेम करुणा से जन्म लेता है, करुणा दया, और मोह अहंकार से जन्म लेता है। प्रेम कहता है ईश्वर मेरे पुत्र को सारे सुख देंगे, मोह कहता है मैं अपने पुत्र को सारे सुख दूंगा। प्रेम कहता है मुझे अपने पुत्र पर गर्व हो, मोह कहता है मेरे पुत्र को मुझ पे गर्व हो। प्रेम मुक्ति देता है, मोह बांधता है। मतलब प्रेम धर्म है, मोह अधर्म। इसका तात्पर्य ये है कि काफ़ी लोग, हम लोग जैसे सोचते हैं कि प्रेम मोह सब एक ही चीज़ है। मोह प्रेम का ही एक पार्ट है, सब इसको एक जैसा समझता है। ये लाइन महाभारत में श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य के सामने कहा था। वो लाइन हमारे लाइफ का एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट तथ्य है या एक पॉइंट है जो हर किसी को अपने अपने तरीके से समझ में आता है, और सब कोई उस चीज़ को, प्रेम मोह को अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और सबको लगता है कि मेरा प्रेम मेरा मोह सही है, और हम जिस तरीके से किसी को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो सही है। तो प्रेम और मोह क्या है? इस लाइन को महाभारत में कृष्ण ने द्रोणाचार्य को क्यों कहा, इस तरह से क्यों कहा? प्रेम और मोह अलग अलग चीज़ है। प्रेम से मोह का जन्म नहीं होता, प्रेम धर्म है, मोह अधर्म है, ऐसा क्यों कहा? तो हम लोग अगर किसी से प्यार करते हैं तो प्रेम किस चीज़ को कहेंगे, मोह किस चीज़ को कहेंगे, ये हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रेम और मोह को नहीं समझने के बाद अगर हम उस चीज़ में, प्रेम में रह के कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे बाद में उससे पछताना पड़ता है, और लगता है बाद में ऐसा महसूस होता है कि वो शायद मैंने गलत किया है। तो जैसे हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी खुशी हमारे लिए मैटर करती है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम किसी दूसरे पर्सन से, मैं लड़का हूँ तो मैं अगर किसी लड़की से प्यार करता हूँ तो उसकी खुशी मेरे लिए मायने रखती है। तो यहाँ पे प्रेम है, उसकी खुशी मेरे लिए मायने रख रही है, ये प्रेम है। और मेरी खुशी उसकी खुशी बराबर है, तो वो एक तरह से प्रेम नहीं है। क्योंकि अगर मैं उसे पाना चाहता हूँ, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे उसके साथ पूरी ज़िंदगी रहना है, उसके साथ लाइफ एक्सपेंड करना चाहता हूँ, और उसे इन फ्यूचर तकलीफ़ हो सकती है, इस बात को इग्नोर करके भी उससे दिल से प्यार करना चाहता हूँ और उसके साथ रहना चाहता हूँ, उसे पाना चाहता हूँ, ये जानते हुए कि इसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे वो प्रेम नहीं है, यहाँ पे मोह है कि मुझे उससे हद से ज़्यादा प्यार है। और वो लोग इसको एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि मैं उससे शिद्दत से प्यार करता हूँ, दिलो जान से प्यार करता हूँ, जहाँ से ज़्यादा प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ये प्रेम नहीं तो क्या है? तो ये गलत है। यहाँ पे ये प्रेम नहीं, ये मोह है। प्रेम होता तो वहाँ पे त्याग होता, मुझे उसकी खुशी नज़र आती, उसे क्या चाहिए, उसे क्या अच्छा लगता है, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना प्यार है। उसकी खुशी नहीं है, उसे इन फ्यूचर तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन मुझे खुशी है, मुझे लगता है कि मैं उसे खुश रख पाऊँगा, लेकिन वो खुश नहीं है, और मुझे बस उसे पाना है, एट एनी कॉस्ट मुझे उसे पाना है। तो ये प्रेम नहीं है, ये मोह है, ये अधर्म है। प्रेम धर्म होता है। प्रेम होता तो मैं सोचता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मेरे लिए उसकी खुशी मायने रखती है, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर दूँगा। वो अगर मेरे से दूर रह के वो खुश है तो ठीक है, उसकी खुशी के लिए मैं ये करूँगा, उससे दूर हो जाता हूँ। क्यों दूर हुआ मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, उसकी खुशी मेरे लिए मायने रखती है।
ये प्रेम है। अब अलग रिलेशनशिप में अगर कहते हैं प्रेम और मोह क्या है। अब एक पिता अपने पुत्र के प्रति अपना मोह, अपना प्रेम बयां करता है, जताता है, और पुत्र अगर किसी से लड़ाई करके बाहर से आता है और झगड़े में रहता है, दो बच्चे एक साथ झगड़े में हैं और एक का पिता आता है और अपने पुत्र के प्रति प्रेम जताते हुए दूसरे को हानि पहुंचाता है और उसे कहता है कि तुमने दर्द क्यों सहा, तुम मार खा के क्यों आया, तुमको अगर कोई मारता है तो तुम भी उसको मारो। उसका वो दर्द देख नहीं पाया पिता, और उसको जो चोट लगा, उसको जो मार पड़ा, उसके लिए वो बदला लेने के लिए वापस उसके माता पिता के पास या उसके घर पे जाता है और उससे लड़ाई करता है और जताता है कि मैंने अपने पुत्र के लिए ये किया है। तो यहाँ पे वो प्रेम बताता है कि मैं अपने पुत्र से प्रेम करता हूँ इसलिए मैंने ये काम किया। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रेम है, ये मोह था। प्रेम होता तो वहाँ पे संस्कार जन्म लेता, वहाँ पे एक पिता अपने पुत्र को ये संस्कार देता कि अगर ऐसा सिचुएशन वहाँ पे हुआ, ऐसी परिस्थिति हुई, तो तुम उस बात को इग्नोर करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। चोट लगती है, किसी से तुम्हारा झगड़ा होता है, किसी से लड़ाई होती है, तो उस बात को इग्नोर करो। उस बात को पकड़ के बैठने से और उस बात को आगे बढ़ाने से उसका ही नुकसान है। ये बात पिता अपने पुत्र को सिखाएगा। तो वहाँ पे वो प्रेम कहलाया। प्रेम धर्म हुआ। क्यों धर्म हुआ? कि वो अपने बेटे को उल्टा मारपीट करने के लिए नहीं सिखा रहा, उसे बता रहा है कि यहाँ पे ये गलत चीज़ है, वहाँ पे तुम्हें उससे द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए, बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। उस चीज़ को छोड़ के, भूल के, इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा वो पिता कहता है अपने पुत्र को। तो वहाँ पे वो प्रेम कहलाता है। इसलिए कहा जाता है प्रेम धर्म है। प्रेम और मोह अलग अलग चीज़ है। मोह बांधता है, अर्थात मोह किसी न किसी को कष्ट तो देता ही है, और जहाँ मोह है वहाँ संस्कार नहीं होता, और जहाँ प्रेम होता है वहीं पे संस्कार का जन्म लेता है। तो एक पिता को अपने पुत्र के फ्यूचर के बारे में सोचने से ज़्यादा, ऐसा नहीं कि फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, फ्यूचर के बारे में ही सोचना चाहिए। फ्यूचर के बारे में सोचना बेहद ज़रूरी है, बट उसका ज़िंदगी बेहतर बनाने से अच्छा है उसके संस्कार, उसके विचार, उसका जो चरित्र है, उसका स्वभाव है, उसका नेचर, उसको सुधारना, उसको अच्छा करना, उसको बेहतर करना। समाज में उसका चरित्र बेहतर हो ऐसा लोग कहें, तो वहाँ पे पिता का प्रेम धर्म बन जाता है। वहाँ पे कह सकते हैं कि पिता ने अपने पुत्र से प्रेम किया है, मीन्स ये है। इसलिए प्रेम और मोह अलग अलग चीज़ है। हम आपसे प्रेम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपसे मोह है, आपको कष्ट होगा, आप मुझसे दूर चल जाइएगा तो मैं रह नहीं पाऊँगा आपके बिना। तो ये प्रेम नहीं हुआ। आप किसी चीज़ में खुश हैं तो वो प्रेम है। आपकी खुशी में मैं अपनी खुशी ढूंढता हूँ, वो प्रेम है, वो मोह नहीं है। मोह होता तो ऐसे कहते हैं ना, इरफान खान ने एक मूवी में कहा था कि मोहब्बत है इसलिए मैंने उसे जाने दिया, जिद होती तो मेरे बाहों में होती। तो वहाँ पे जिद होती तो वो जिद मोह था, जिद नहीं थी, मोह नहीं था, इसलिए वहाँ पे प्रेम था, मोहब्बत थी। वो मोहब्बत थी उसकी, इसलिए उसे जाने दिया, क्योंकि उसकी खुशी में उसने अपनी खुशी को ढूंढा। तो यही डिफरेंस है। अगर कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। एज योर विश नहीं करना है तो जय माता दी। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।